नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयेरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽङ्गडी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमाङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रतन कर्ण साहब का चार वर्तमान में जो कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे समंतबद्ध आचार्य, न्याय के बहुत बड़े प्रतिष्ठापक आचार्य, उनका बहुत ही प्रसिद्ध प्रचलित ग्रंथ रतन कर्ण साहबकाचार्य के माध्यम से चर्चा चल रही है और इसमें अपनी 4 श्लोकों तक की चर्चा हो चुकी है। मैं चाहूँगा एक बार स्लाइड के माध्यम से आप इनका पाठ करें ताकि आपको रिपीट हो जाए। क्रम से 4 तक एक एक का पाठ करते जाएंगे, आप आगे बढ़ाते जाना। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्हणं संसार दुःखता सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे सदृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति श्रद्धानां परमार्थानाम् आप्तयागं तपोभृतां तिर्मूढापूर्णमष्टांगं सम्यक् दर्शनमस्मयम्। 5वां श्लोक भी अपन पढ़ते हैं क्योंकि इस पर अपनी चर्चा चल रही है। आप्तनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेन गमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा हि आप्तता भवेत्। चौथे श्लोक के माध्यम से हमने समझा था कि सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है। तो श्रद्धानां परमार्थानां आप्तागम तपोभृतां त्रिमूढ़ापूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम, कि श्रद्धान, किसका श्रद्धान? सच्चे देव अर्थात आप्त, आगम और तपोभृत, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का सच्चा श्रद्धान। परमार्थ, परमार्थ माने सच्चा, श्रद्धान, उसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन है। अब वो सम्यक दर्शन किससे रहित होता है और किससे सहित होता है? तो यहाँ पर नीचे लिखा था त्रिमूढ़ापूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम, कि 3 मूढ़ताओं से वो रहित होता है। कौन? सम्यक दर्शन। और कैसा है वो सम्यक दर्शन? अष्टांगम, 8 अंगों से सहित होता है। 3 मूढ़ताओं से रहित, 8 अंगों सहित। और कैसा है सम्यक दर्शन? पूर्णमष्टांगम,
सम्यक दर्शन मस्मयम, कि सम्यक दर्शन जो होता है, सम्यक दर्शनम असमयम, सम्यक दर्शन 8 मद रहित होता है, 8 अंग सहित होता है और 8 मद रहित होता है। ठीक है। अब ये जो चौथा श्लोक है, इसमें जो सबसे पहला वर्ड आया है आप्त। कौन सा वर्ड आया? आप। सम्यक दर्शन में यदि किसी को सबसे पहले अपन को श्रद्धान करना है किसी का क्या, जिनके आधार से धर्म की संतति चलती है, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ जिनको पंडित टोडरमल जी ने लिखा है, ऐसे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो यहाँ पर सम्यक दर्शन जिसमें सबसे पहले सच्चे देव की बात कही, तो सच्चे देव का क्या स्वरूप है, एक प्रश्न होना चाहिए ना आपका। हालांकि इसमें ये प्रश्न इंक्लूड है, आप जिनकी बात करना चाहते हो उनको क्रम से लगभग 5 से 10 श्लोक तक सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का ही स्वरूप बतलाया है। कितने श्लोक से? 5वें श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक जिनकी चर्चा हम करना चाहते हैं, उनकी चर्चा यहाँ पर प्रसंग प्राप्त ही है। अर्थात यहाँ पे क्रम से सच्चे देव का स्वरूप बताएंगे, सच्चे शास्त्र का स्वरूप बताएंगे और सच्चे गुरु का स्वरूप बताएंगे। तो सबसे पहले सच्चे आप्त का लक्षण बतला रहे हैं। सच्चे आप्त का लक्षण कैसा है, सच्चे देव कौन हैं, उनका क्या स्वरूप है और उनका क्या स्वरूप नहीं है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि जो स्वरूप है वो स्वरूप हम मानते नहीं और जो नहीं है वो मानते हैं। इसलिए जो स्वरूप नहीं है उसको भी जानना है और जो असली स्वरूप है उसको भी जानना है। ठीक है। तो एक बार अपन पाठ करते हैं 5वें श्लोक का, उसके बाद अपन इस पे क्रमशः चर्चा करेंगे। आप्तनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेन गमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा ही आप्तता भवेत्। क्या कहना चाह रहे हैं? आप्ते, क्या लिखा? सबसे पहला वर्ड क्या है? आप्ते। आप्ते माने आप्ते नहीं है, वो आप्तेन है। यदि संधि विच्छेद करोगे ना तो वहाँ पे आप्ते तो हमने साथ में पढ़ा है, आप्ते नो छिन्न, ठीक है। लेकिन संधि विच्छेद करेंगे समझने की दृष्टि से तो यहाँ पर आप्तेन, आप्तेन। लेकिन अर्थ क्या निकलेगा इसका? जो सच्चे देव हैं, जो आप्त हैं, वो आप्त कैसे होना चाहिए, आप्त का क्या स्वरूप होना चाहिए, ये बता रहे हैं। आप्तेन उच्छिन्न, उच्छिन्न क्या लिखा? उच्छिन्न, दोषेण, दोषों से। उच्छिन्न, उच्छिन्न माने जिनका छिन्न भिन्न हो गया है दोष। उच्छिन्न, उच्छिन्न माने छिन्न भिन्न, छिन्न भिन्न माने नष्ट हो गया है। अब वो स्वयं ने किया है कि दूसरों ने किया है? भगवान के दोष हैं तो भगवान के दोष हम थोड़ी निकालेंगे। आपके दोष आप निकाल सकते हो, आपके दोष कोई दूसरा नहीं निकाल सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि आपके दोषों को कोई बता सकता है। जैसे गुरु आपके दोषों को बताता है, हरदम आपको टोकता है कि बेटा ऐसा नहीं करते, ऐसा करते, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। तो बता तो सकता है कोई दोष, लेकिन आपके दोषों को निकाल नहीं सकता। ख्याल में है ना? भगवान ने वो दोषों को निकाला है और ना केवल निकाला है, उनने इन दोषों को निकालने का उपदेश भी दिया है। ख्याल में आ रहा है? ना केवल दोषों को निकाला, ना केवल दोषों को निकाला, उनने क्या किया? इन दोषों से सहित होने के लिए नहीं बताया कि हमने तो निकाल लिया, तुम रहो अपने मस्त, क्या फर्क पड़ता है। नहीं,
उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने जो उपदेश दिया सच्चा और अच्छा, ख्याल में है ना, क्योंकि भगवान कैसे हैं? दोषों से रहित हैं। भगवान कैसे हैं? दोषों से रहित, उनमें एक भी दोष नहीं है। अब एक भी दोष, कौन सा दोष नहीं है? किसकी बातें कर रहे हो आप? दोष 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 समझ में नहीं आ रहे, दोष है क्या? ये दोष होते कितने हैं जिनसे रहित होना चाहिए भगवान को? तो आगे आगे उनको बताने ही वाले हैं। आगे दोषों को बताने वाले हैं, तो मैं अभी दोषों को नहीं बताऊंगा, ठीक है? लेकिन संख्या आपको मालूम ही होगी, कितने दोषों से रहित होते हैं भगवान? 18 दोषों से रहित होते हैं। अब वो दोष 18 कौन कौन से हैं, वो अगले स्टेप, अगले श्लोक में बताने वाले हैं। इनको याद है ना, इसलिए इनकी थोड़ी सी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी बढ़ गई है। मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे? हमको मालूम है ना, जिसको मालूम होता है वो अपनी जिज्ञासा व्यक्त किए बिना रहता नहीं है, उत्सुकता रहती है, उत्सुकता रहती है। आप लोगों को नहीं मालूम तो आप बैठे हो शांति से, लेकिन हमारे बच्चों को मालूम है, ठीक है? खैर, आप तेन उच्छिन्न दोषेण, अर्थात जो आप्त होते हैं, जो भगवान होते हैं, जो सच्चे देव होते हैं, वो दोषों से रहित होते हैं, ठीक है? अब आगे क्या कह रहे हैं? सर्वज्ञेन गमेशिना, सर्वज्ञेन आगमेशिना। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? सर्वज्ञेन आगमेशिना। वो भगवान जिनको हम पूजना चाहते हैं, जिनको हम मानना चाहते हैं, जिनको हम अपना श्रद्धा का विषय बनाना चाहते हैं, जिन पे हमारी दृढ़ आस्था है, वो भगवान कैसे होना चाहिए? दोषों सहित होना चाहिए कि दोषों रहित होना चाहिए? दोषों रहित होना चाहिए। अब दोष तो नहीं है उनमें, लेकिन वो अल्पज्ञानी हैं कि केवल ज्ञानी हैं? अच्छा, केवल ज्ञानी हैं। तो केवल ज्ञानी होता है तो केवल ज्ञान प्रकट कब होता है? केवल ज्ञान राग द्वेष सहित हो तो प्रकट हो जाता है। राग द्वेष सहित हो तो प्रकट हो जाता है केवल ज्ञान। जब राग द्वेष नहीं हो, जब पूर्ण वीतरागता हो, तब प्रकट होता है। इससे पहले यदि केवल ज्ञान प्रकट हो गया तो क्या होगा? राग द्वेष सहित यदि केवल ज्ञान हो जाएगा ना, तो सबको जानेगा, और सबको जानेगा है तो कसाई, है तो रागी द्वेषी, तो क्या करेगा वो? राग द्वेष करेगा। ज्ञान पूरा हो गया, सबको जान लिया, अच्छे को भी जानेगा और बुरे को भी जानेगा, तो क्या करेगा वो? राग द्वेष किए बिना रहेगा नहीं, तो उसका केवल ज्ञान कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर शर्त है। क्या शर्त है? कि यदि केवल ज्ञान होगा तो उससे पहले क्या चाहिए? वीतरागता चाहिए। वीतरागता के बिना केवल ज्ञान संभव नहीं है, ख्याल में है ना? और जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, ख्याल में है ना, राग द्वेष सहित होने के बावजूद भी, क्या जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं तो रागी द्वेषी और ज्ञानी समझते हैं, तो उनका ज्ञान कैसा होगा? राग द्वेष सहित ही होगा। वो भले ही ज्ञानी हो, लेकिन पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकते। वो ज्ञानी तो हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकते, क्योंकि टोडामल जी साहब ने प्रयोजन भूत अरहंत आदि के प्रयोजन की सिद्धि के अंतर्गत, अरहंत आदि के प्रयोजन की सिद्धि के अंतर्गत पहले ही अध्याय में ऐसा लिखा कि अरहंत आदि से क्या प्रयोजन, उनके पूज्यत्व का क्या कारण? तो वहाँ पर पूज्यत्व के कारण में 2 वर्ड दिए देवेंद्र काका। कौन से? वीतराग और विज्ञान। अरहंत आदि यदि हम पूजते हैं उनको, तो उनमें हम वीतरागता को देखते हैं और विज्ञानता को देखते हैं। वीतरागी होना चाहिए वो
और विज्ञानी होना चाहिए, विशेष ज्ञानी होना चाहिए, केवल ज्ञानी होना चाहिए, तो वो हमारे पूज्य हैं। अन्यथा इनके अलावा, ख्याल में ना, जो बीतरागी नहीं होंगे, रागी द्वेषी होंगे, तो इससे तो ये दोष हैं और इससे तो निंदा के पात्र बनते हैं। क्या ना, जगत में जीव जितने रागी द्वेषी होंगे, जगत में संसार में जितने रागी द्वेषी जीव पाए जाते हैं, उनको सम्मान मिलता है कि निंदा मिलती है? राग द्वेष सहित यदि कोई जीव है तो वो निंदा का पात्र बनता है, और अल्प ज्ञानी होता है तो भी निंदा का पात्र बनता है। लेकिन क्या बोले, यदि आपके पास पूर्ण ज्ञान है और अल्प राग द्वेष है तो आप निंदा के पात्र नहीं बनेंगे, आप सम्मान के पात्र बनेंगे। ऐसा वर्ड टोडामल जी साहब ने पूज्यत्व के कारण में दिया है, आप पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे पूज्यत्व का कारण क्यों हम बता रहे हैं? यहाँ तो बात कुछ और चल रही थी। भाई जिसकी बात कर रहे हैं उसमें हमें पैमाना दिया जा रहा है, और हर चीज़ का पैमाना होता है, हर चीज़ का थर्मामीटर होता है, हर चीज़ की एक क्वालिटी होती है। आप कपड़ा भी खरीदने जाते हो ना, तो कुछ भी उठा के नहीं लाते हो। बाजार में आप मटका खरीदने जाते हो तो ठोक बजा के लाते को नहीं लाते, कि ऐसे ही उठा दे दो भैया, वो एक मटका दे दो और लेके आ गए, और फिर वो काम का नहीं आया तो आप सामने वाले को सुनाने लग जाओगे। तो आप पूरा उसकी परीक्षा करते हो, आपकी क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए, क्वालिटी देखते हो और फिर लेके आते हो। तो हर जगह आप जब ऐसा दिमाग लगाते हो तो यहाँ क्यों नहीं लगाते? आपके जो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, जिनके आधार से धर्म चलता है, जिनके आधार से हम धर्म सीखते हैं, हम धर्मात्मा बनते हैं, और उनके बारे में हम कुछ सोचते विचारते नहीं और कहीं भी चले जाते हैं। ख्याल में है ना? कहीं भी चले जाने का मतलब समझ गए ना? किसी को मानने को तैयार है, कोई भी हमारे लिए देव हो जाता है, कोई भी हमारे लिए गुरु हो जाता है, कोई भी हमारा शास्त्र बन जाता है। तो ये हमें थोड़ा सा इसमें सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि हम वास्तव में बहुत भ्रांतियां हैं लोगों के अंदर में। क्या वो दुकान जाता है तो दुकान में भी कुछ ना कुछ पूज्यत्व का कारण बना लेता है। वो क्या बोलते, तोलने वाली, वो क्या बोलते उसको, तराजू को पूजने लग जाता है, वो किलोवाट को पूजने लग जाता है। ख्याल में है ना? हैं? बहुत सारे कारण हैं। आप देखो, सर्च करो तो आपको कितने कारण मिल जाएं। ना जाने किस किस को पूज रहा है, जिसके कोई ठिकाने ही नहीं है। हैं? जैनों की बात कर रहा हूं मैं, अजैनों की बात नहीं कर रहा हूं। जैनों में ये बीमारी है, ख्याल में है ना? वो दीपावली पे वो जो इसमें हिसाब लिखते ना, वो क्या बोलते हैं उसको, बही खाता, उसको भी वो पूजा के सामने रखेगा और उसकी आरती उतारेगा। भाई उसमें क्या है? उसमें पूजने का क्या है? हिसाब किताब, उसको पूजना है। माने आप सोच लो कि क्या चल रहा है मामला। जगत में किसी को भी देव मानने को तैयार है, किसी को भी शास्त्र मानने को तैयार है, किसी को भी गुरु मानने को तैयार है। यहाँ पर हमको कसौटी दी जा रही है कि आप जिसको मान रहे हो, जिसको पूज रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी होना चाहिए। क्या? और वो क्वालिटी किसी अन्य में नहीं होना चाहिए, नहीं तो सभी भगवान बन जाएंगे ना। ख्याल में आ रहा है? तो यहाँ पे जो कसौटी बताई वो 3 कसौटी है, 3 वर्ड हैं, 3 विशेषण हैं भगवान के, जो भगवान में होना ही चाहिए। इसके अलावा यदि ये नहीं है तो नीचे बताया कि वो भगवान ही नहीं है। देखो जरा एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इस पर बात कर लेते हैं। नीचे लिखा है भवितव्यम नियोगेन। भवितव्यम यहाँ पे दिख रहा है 5वां छंद, भवितव्यम नियोगेन माने, भवितव्यम माने होना चाहिए, नियोगेन माने नियम से। क्या होना चाहिए नियम से? क्या होना चाहिए नियम से?
ही आप्तता भवेत न अन्यथा, कि वो आप्त होना चाहिए, यदि इनमें ये दोष हैं तो वो नहीं होना, माने इसके अलावा यदि वो आप्त हैं तो वो आप्त नहीं होना चाहिए। माने इन दोषों से सहित हैं, जो दोषों सहित हैं वो हमारे आप्त नहीं हो सकते। जो वीतरागी हैं, जो सर्वज्ञ हैं, जो हितोपदेशी हैं, वो तो आप्त हो सकते हैं, वो आप्त हैं ही, हो क्या सकते हैं, वो तो आप्त हैं ही। लेकिन इनके अलावा यदि कोई आपको लगता है कि ये आप्त हो सकते हैं तो वो नहीं हो सकते। ख्याल में है ना, वो नहीं हो सकते। कौन नहीं हो सकते? कौन नहीं हो सकते? वो भगवान नहीं हो सकते हैं। अब भगवान कौन नहीं हो सकते हैं कि भाई जो रागी द्वेषी होगा वो भगवान कैसे होगा? जो स्वयं राग द्वेष से सहित है। ख्याल में है ना, जो स्वयं राग द्वेष से सहित है तो वो एक तो रागी द्वेषी है। अब राग द्वेष से जो सहित होगा उसका ज्ञान कैसा होगा? वो भी राग द्वेष से सहित होगा। तो वो सच्चा उपदेश दे सकता है क्या? भाई जिनका ज्ञान अल्प है, जो राग द्वेष सहित हैं, ख्याल में है ना, वो उपदेश कैसा देंगे? वो उपदेश कैसा देंगे? वो उपदेश भी राग द्वेष सहित देंगे। और चूंकि अल्प ज्ञानी है तो उनका उपदेश सच्चा और अच्छा नहीं होगा, क्योंकि भगवान का, वीतरागी भगवान का उपदेश सच्चा और अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वो वीतरागी होते हैं, वो निर्दोष होते हैं, वो सर्वज्ञ होते हैं, इसलिए उनका उपदेश कैसा होता है? सच्चा होता है और अच्छा होता है। वो सच्चा और अच्छा क्या होता है? सच्चा और अच्छा का मतलब क्या है? भगवान कैसा उपदेश देते हैं? सच्चा। सच्चा माने मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं देते। वो आपको दुकानदारी चलाने के टिप्स नहीं देंगे। ख्याल में है ना, कौन सा मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट है, बिजनेस मैनेजमेंट, जो भी है। दुनिया भर में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मोटिवेटर हैं, ख्याल में है ना, बहुत सारे जो दुनिया में लोगों को समझाते हैं कि भैया ऐसे पैसा कमाना चाहिए, ऐसा बिजनेस बढ़ता है आगे। तो भगवान कोई बिजनेस बढ़ाने का उपदेश नहीं देंगे। भगवान नहीं देंगे तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा? भगवान आपको उपदेश ऐसा देने वाले नहीं हैं। वो हमें तो काम करना है, वही काम है हमारा। यदि हमारा बिजनेस नहीं बढ़ेगा तो परिवार कैसे चलेगा? और परिवार नहीं चलेगा तो फिर तो दिक्कत है। ख्याल है ना। तो भगवान चूंकि रागी द्वेषी नहीं हैं, रागी द्वेषी होते तो वो राग द्वेष की बात करते। ख्याल में है ना, वो राग द्वेष की बात परफेक्ट रूप से करते। लेकिन चूंकि रागी द्वेषी नहीं है, वो वीतरागी हैं। अब वीतरागी के पास जाकर आप वीतरागता का उपदेश तो ना लो, कुछ अन्य ही ग्रहण कर लो। तो भगवान का दोष कि आपका दोष? अब भगवान के सामने जाकर आप कुछ मांगने लग जाओ। मैं समझ रहा था अब तक प्रभु है, ख्याल में ना, बहुत सारी पूजनों में आपको मिल जाएगी, बहुत सारी बातें हैं। ख्याल में मैं वो बताना नहीं चाहता, लेकिन मुद्दा इतना सा है कि भगवान हमको उपदेश देते हैं, और भगवान उपदेश देते हैं तो वो उपदेश कैसा देते हैं? सच्चा देते हैं, अच्छा देते हैं। यदि वो मुक्ति के मार्ग का उपदेश ना देवें तो वो हमारे भगवान हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनके सामने जो विशेषण है वो हितोपदेशी पने का विशेषण है, हित का उपदेश देने वाले। अब हित का उपदेश कौन देगा? हित का उपदेश कौन दे सकता है? कोई भी दे सकता है। टीवी चैनल में आप देखना तो आपको सैकड़ों चैनल मिल जाएंगे उपदेश दाताओं के। क्या? सैकड़ों चैनल।
आप सुबह से चालू करना तो कोई भी चैनल आप पलट के देखोगे तो उसमें कोई ना कोई उपदेश दे रहा होगा। तो उपदेश दाता तो बहुत हैं, बहुत धर्म के उपदेश के दाता हैं। तो वो असली उपदेश दे रहे हैं कि नकली दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं वो है नहीं क्या उपदेश दाता? भाई उपदेश दाता हो सकता है, कोई भी हो सकता है उपदेश दाता, नहीं, उपदेश दाता वो ही हो सकता है जो सर्वज्ञ हो। ख्याल में है ना, जो सर्वज्ञ हो वही हित के उपदेश का दाता हो सकता है। इसके अलावा कोई पैमाना नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। यदि आपके पास केवल ज्ञान नहीं है और आप उपदेश देने लग जाओ तो वो उपदेश सच्चा नहीं हो सकता, हित का नहीं हो सकता, संसार का तो हो सकता है, संसार का तो हो सकता है, मुक्ति का उपदेश नहीं हो सकता। अब दो बातें क्लियर हो गई। एक तो हितोपदेशी है वो। अब हितोपदेशी क्यों है? क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं। अब सर्वज्ञ क्यों है? क्योंकि वो वीतरागी हैं। ख्याल में है ना? कौन है वीतरागी? कौन है? भगवान। भगवान की चर्चा चल रही, सच्चे देव आप, ठीक है ना? आप तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञ ना गमेशिना, कि आप जो होते हैं वो उच्छिन्न दोषेण वीतरागी होते हैं। दोषों से रहित माने वीतरागी, ठीक है ना? दोषों से रहित माने वीतरागी। दोष कौन कौन से वो आगे वाले उसमें आने ही वाले हैं, क्षुत पिपास आजरा आतंक वाले में, तो उसमें अपन चर्चा कर लेंगे। लेकिन वो वीतरागी होते हैं। माने यहाँ पे हमें ये नक्की करना है कि एक वीतरागी को सिर है झुकाना, ये श्रद्धान मेरा है मेरू समाना, भले रूठ जाए ये सारा जमाना, बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना, बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना। नहीं रागियों की शरण में है जाना, नहीं रागियों की शरण में है जाना, बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना, बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना। क्यों झुकाना? सिर्फ वीतरागी भगवान को ही क्यों झुकाना? क्योंकि वो हमारे आदर्श हैं। आदर्श कैसा होना चाहिए? हमारी नज़र में आदर्श वीतरागी होना चाहिए, ठीक है ना? और वीतरागता ये पूज्य होती है। वीतराग और विज्ञान, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमहु त्रियोग समाल के। इसी बात को नक्की करने के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो मंगलाचरण है, सेम हूबहू मंगलाचरण है, वह यहाँ पे शब्द ऐसे हैं कि आप ते नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञ न गमिष्यिना। वहाँ पर ऐसा है कि मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद गुण लभते। तो वहाँ पर कहा कि मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं, मोक्ष मार्गस्य नेतारम। अब मोक्ष मार्ग के नेता कौन है? मोक्ष मार्ग के नेता जगत में बहुत सारे नेता, कल भी हमारे यहाँ पे एक नेता आए थे जिनेंद्र शास्त्री, वो भी नेता है, लेकिन वो मोक्ष मार्ग का भी नेता है। माने एक्चुअली वो धर्म का भी उसको शास्त्री किया है ना, तो आपको उपदेश भी धर्म का देता है, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में राजनीति का। तो नेता माने होता क्या है? नेता माने बोलने वाला, जो ज़्यादा बोलता है उसको नेता कहते हैं, ठीक है? तो जो ज़्यादा बोलता है वो नेता होता है। तो ये यहाँ पर ज़्यादा बोलने वाले को नेता नहीं कहा, यहाँ पर नेता तो कहा, लेकिन मोक्ष मार्ग का नेता है ना। तो मोक्ष मार्ग का नेता माने
जो मोक्ष के मार्ग का उपदेश देता है, उसको नेता कहा। ठीक है ना। तो मोक्ष मार्ग का नेता हमारा कौन है? तो जो कर्म भूभृताम, जो कर्मों को नष्ट करता है, वो हमारा नेता है। ख्याल में है ना। वो हमारा कौन है? नेता। तो मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम। ठीक है। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, माने वो नेता तो है, ख्याल में है ना, लेकिन वो जानता कि नहीं जानता। अब नेता है लेकिन जानता कुछ नहीं, तो कैसे चलेगा काम। ठीक है। जानने वाला है। किसको जानने वाला है? विश्व तत्वानाम, विश्व के सारे पदार्थों को जानता है, सबको जानने वाला है। सबको जानेगा तो सबको बताएगा, ख्याल में है ना। जो सबको जानेगा नहीं, वो सबको कैसे बता पाएगा। सबका ज्ञाता होना चाहिए। हमारे भगवान सबके ज्ञाता हैं। ठीक है। वो बताते भी सबको हैं, सबको बताते। प्राणी मात्र के लिए भगवान का उपदेश होता है। ऐसा भेदभाव नहीं है कि भाई जैनियों के लिए उपदेश है, अजैनियों के लिए नहीं है, ख्याल में है ना। यहाँ पर सिर्फ मुमुक्षु समाज के रहना चाहिए, बाद की नॉन मुमुक्षु नहीं रहना चाहिए। ऐसा भेदभाव होता है क्या उपदेश में? नहीं, प्राणी मात्र के लिए सबको उपदेश है। क्या उपदेश है? सामान्य उपदेश, उत्थान का, ख्याल में है ना, ऊपर उठने का उपदेश, मोक्ष मार्ग का उपदेश। ऐसे हमारे मोक्ष मार्ग के नेता हैं, जो वीतरागी हैं, जो सर्वज्ञ हैं, जो हितोपदेशी हैं, वो हमारे आप्त हैं। यदि ये तीन गुण यदि किसी में नहीं हैं तो वो हमारे भगवान नहीं हैं। क्योंकि जगत में ऐसा कहा जाता है, भजन के माध्यम से आप सुनते ही हो, जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी, किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती है, तिहारे ध्यान की मूरत अजब छवि को दिखाती है। जगत में बहुत सारे देवी देवता हैं, किसी के हाथ में अस्त्र है। अब जिसके हाथ में अस्त्र है वो डरा हुआ है। जब तो अस्त्र है, अगर डरता नहीं तो अस्त्र क्यों लेके चलता, ख्याल में है ना। किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती। अब नारी सहित है ना, सापत्नीक है, तो फिर कैसे भगवान मान लें हम उनको, ख्याल में है ना। हमारे भगवान तो वैरागी होते हैं, विरक्त होते हैं, एकल विहारी होते हैं, है ना, चलते फिरते सिद्धों जैसे होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार जगत में जितने भी देवी देवता देखने को मिलते हैं वो या तो रागी हैं, या द्वेषी हैं, या तो अस्त्र शस्त्र सहित हैं, ख्याल में है ना। लेकिन हमारे भगवान की मुद्रा ऐसी शांत मुद्रा है कि आपको डर नहीं लगता, भगवान से भय नहीं होता। जगत में ऐसे देवी देवता है कि किसी की क्या जीभ निकली हुई है और नरमुंड माला चढ़ी हुई है, ख्याल में है ना, तो उसको देख के बच्चा डर जाए। अरे बच्चा क्या, हम ही डर जाएं, ख्याल में। तो ऐसे ऐसे देवी देवता हैं, ख्याल में। तो उनको पूजें कि नहीं पूजें, हैं भाई। आपके पास पैमाना दिया है ना, आपके पास थर्मामीटर दिया है, आप नक्की कर लो किसको पूजना किसको नहीं पूजना। यदि ये विशेषण आपके पास हैं तो भगवान हैं। मैं सिर्फ उन्हीं को नमस्कार करूँगा, किसको, जिनके पास वीतरागता है, इसके अलावा किसी को नहीं करूँगा। आज ये तो नक्की कर लो, कम से कम जितने सभा में सदस्य बैठे हुए हैं, सभासद, उनको ये आज नक्की करना होगा, यदि हम भगवान को मानते हैं तो वीतरागी भगवान को मानते हैं, रागी द्वेषी भगवान को नहीं मानते हैं। तो हमारा मस्तक सिर्फ उन्हीं को झुकेगा जो वीतरागी होंगे।
अब जगत में आपकी जितनी भी मान्यताएं होंगी वो यहाँ पर विसर्जित करके जाना, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप मोक्ष मार्गी हो, मोक्ष में आगे बढ़ना चाहते हो, तो मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं, जिनने स्वयं मोक्ष मार्ग प्रकट किया है, उनके मार्ग को ही अपनाना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यदि आप रास्ता दूसरा अपनाओगे तो मोक्ष तो नहीं मिलेगा, ख्याल में है ना? संसार जरूर मिल जाएगा, ठीक है? तो संसार में तो हम दुखी हैं, संसार हमारा पल पुस रहा है, हमें संसार से विरक्त होना है, तो संसार के मोह माया को छोड़ना पड़ेगा। और मोह माया जिन्होंने छोड़ी है उनको हमें अपनाना पड़ेगा, और उनको अपनाएंगे तो हमारे अंदर से भी मोह राग द्वेष छूटेंगे, ख्याल में है ना? और उनको नहीं अपनाएंगे, दूसरी देवी देवताओं को अपनाएंगे जिनके स्वयं के ठिकाने नहीं हैं, ख्याल में है ना? उनको अपनाएंगे तो आप यहीं पे रचे पचे रहोगे। और हमारे यहाँ पे तो ऐसा गुरु के बारे में कहा है कि पत्थर की नौका पे यदि आप सवार होते हो तो क्या होता है? पत्थर की नौका स्वयं डूबती है और उस पे बैठने वाला भी डूबता ही है। इसलिए हमें भगवान का स्मरण, भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति यदि करनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ वीतरागी होना चाहिए, ख्याल में है ना? इसके अलावा नहीं। अब वीतरागता के साथ शर्त क्या है कि भाई वीतरागी जो होगा वो सर्वज्ञ भी होना चाहिए। सर्वज्ञ होगा तो वो हितोपदेशी भी होना चाहिए। माने तीन लक्षण बता दिए, एक ही लक्षण बता देते ना, आप सीधा कह देते भी निर्दोष होना चाहिए। तीन लक्षण बताने की क्या आवश्यकता है आपको? यहाँ पर आचार्य भगवान ने 3 लक्षण बतलाए भगवान के। आप तो ने छिन्न दोषेण सर्वज्ञ ना गवेशी ना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा ही आपतता भवेत। भाई भगवान कौन होगा जिनमें 3 लक्षण होंगे? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे बाकायदा आप टीका पढ़ोगे ना, इसमें प्रश्न खड़ा किया गया है। देखो, यदि आपके पास रतनकर्ण साहब का 4 है तो 4 नंबर पेज पे है प्रश्न। आप के 3 लक्षण गुण कहे हैं, एक निर्दोष कहने से ही उसमें समस्त गुण लक्षण आ जाते? एक प्रश्न है। निर्दोष कह देना था बस। आप वीतरागी भी कह रहे हो, सर्वज्ञ भी कह रहे हो, हितोपदेशी भी कह रहे हो, निर्दोष कह दो ना। निर्दोष होता है वो भगवान होता है। यदि हम निर्दोष कहने जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा? तो बोले निर्दोष तो द्रव्य भी होते हैं, 6 द्रव्य निर्दोष ही हैं। बोलो जीव द्रव्य में क्या मिक्सअप है? पुद्गल द्रव्य निर्दोष नहीं है क्या? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, सारे द्रव्य निर्दोष हैं। तो उनको भी देव मानना पड़ेगा। पूजो, धर्म द्रव्य को पूजो, अधर्म द्रव्य को पूजो, पुद्गल को पूजो, ये माइक को भी पूजने लग जाओ कल से आप। ये निर्दोष है, इसमें दोष नहीं है, क्या है ना? ये मोबाइल की पूजा करना कल से ठीक है? सारे द्रव्य निर्दोष हैं, तो निर्दोष अकेले से काम नहीं बनेगा, ख्याल में है ना? तो फिर निर्दोष हमारे भगवान सिद्ध हैं जिनने सारे ही दोष नष्ट कर दिए, तो उनको तो देव माने कि नहीं माने? यहाँ पे लिखा है, मैं अपने मन से नहीं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है। तो निर्दोष तो सिद्ध भगवान भी हैं, तो निर्दोष हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो देव नहीं, परम देव हैं, सिद्ध देव हैं। हमारा प्रयोजन यहाँ पर मोक्ष मार्ग का है। हम प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं, किसका? मोक्ष मार्ग का। हमें सिर्फ उपदेशदाता की आवश्यकता है। जो उपदेश ना देवे वो हमारा क्या हित करेंगे? इसलिए हम सिद्धों को पहला नमस्कार नहीं करते, अरहंतों को पहला नमस्कार करते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अरहंतों को पहले नमस्कार क्यों, सिद्धों को बाद में क्यों, इस बात की सिद्धि की है, आप देख लेना, ठीक है? मतलब निर्दोष पना अकेले कहने से भगवान सिद्ध नहीं होते।
यदि सिद्धों को आपने निर्दोष मानने से भगवान मान लिया तो वो तो उपदेश ही नहीं देते, तो अब वो हमारे भगवान होंगे कि नहीं होंगे? भगवान तो हैं लेकिन वो उपदेश नहीं देते, तो वो हमारे लिए भगवान का दर्जा उनका है, उनको नमस्कार भी करते हैं। हम आशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे ये भी कहते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर सच्चे देव की बात करनी है, जो हमारे लिए वीतरागी, जो हमारे लिए सर्वज्ञ, जो हमारे लिए हितोपदेशी हो, वो हमारे नज़र में आप्त है। वो हमारी नज़र में क्या है? आप्त है। भवितव्यम होना चाहिए, नियम से, नियोगे न नियम से ही आप्तता भवेत, वो आप्त है ना अन्यथा। यदि ऐसा नहीं है तो वो नहीं है। कौन नहीं है? वो आप्त नहीं है। ख्याल में है ना? इस प्रकार से यहाँ बहुत ही सुंदर 3 लक्षणों की बात कही है, जो हमारे लिए पैमाने हैं, जो हमारे लिए थर्मामीटर है, जो हमारे लिए पहचान के चिन्ह हैं। इन चिन्हों को आप याद रखना, भूल मत जाना। ख्याल में आए ना? नहीं तो आप चक्कर में पड़ जाओगे और बोलो ठीक है कोई भी भगवान, हमारे लिए सब भगवान एक समान है, सर्वधर्म सम्मेलन है, सब भगवान को हम तो एक ही तराजू पे तोलते हैं। भाई यहाँ पे सर्वधर्म सम्मेलन वाला काम नहीं है, सब भगवान एक जैसे नहीं हो सकते हैं। यदि ऐसा होता तो भक्तांबर में मानतुंगाचार्य ऐसा नहीं कहते कि जगत में हम सारे देवी देवताओं को देख के आ गए, वहाँ पे हमको संतुष्टि नहीं मिली, एकमात्र आपके पास आए, अंत में बस आप में ही संतोष हुआ, अन्य देवी देवताओं में हमें संतोष हुआ ही नहीं। ख्याल में है ना? ऐसा तो आप देखो जरा, भगवान जिनको हम पूछते हैं, जिनको हम मानते हैं, उनका पैमाना क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये नक्की कर लो कि भगवान हमें वो ही चाहिए जो वीतरागी हों, वो भगवान हमारे नक्की हैं। इनके अलावा कोई भी भगवान हम नहीं मानेंगे, ना पूजेंगे, ना उनके दरबार पे जाएंगे। अब आपके श्रीडी ... ठीक है, ख़त्म है, कौन सी देवी ... ख़त्म। ख्याल में है ना? अजमेर ख़त्म। ये तो दूसरी बात है। हमारे यहाँ पर वीतरागी भगवान को भी मैंने कहा था ना, महावीर जी आप जाओ, लेकिन उस मान्यता से मत जाओ जिस मान्यता से आप उल्टा स्वस्तिक बनाने जाते हो, तो भगवान के पास मत जाना। ख्याल में ना? नहीं तो आप भगवान आपसे नाराज हो जाएंगे। क्या? भगवान उल्टा स्वस्तिक बनाने से कुछ आपका करने वाले नहीं हैं। मेरी भावना बहुत उत्कृष्ट भावना आपने पढ़ी होगी, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। ख्याल में है ना? कोई भी कह सकते हो आप बुद्ध कहोगे तो हमारे भगवान बुद्ध हैं। ख्याल में है ना? आप शंकर कहोगे तो हमारे भगवान शंकर हैं। ब्रह्मा कहोगे तो हमारे भगवान ब्रह्मा हैं। जो 3 देव फेमस है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 देव रक्षा करें। ख्याल में है ना? वो हमारे भगवान ही हैं। आप दूसरे देवी देवता तक क्यों पहुंचते हो? हमारे भगवान के 1008 नाम हैं। वही ब्रह्मा हैं, वही विष्णु हैं, वही महेश हैं। ख्याल में है ना? लेकिन हमारे ब्रह्मा सृष्टि के कर्ता नहीं हैं। हमारे जो वीतरागी भगवान ब्रह्मा हैं वो सृष्टि के कर्ता नहीं, वो कोई पालन करता नहीं, और वो पृथ्वी को नष्ट करने वाले नहीं। नहीं तो गुस्सा आ जाए तो प्रलय आ जाए। ठीक है ना? तो ऐसे हमारे भगवान नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान ऐसे हैं जिनने राग द्वेष कामादिक
माने बहुत सारी चीज़, जितने भी विकार हो सकते हैं सारे विकारों को क्या किया है, जीता है। जीता है माने पकड़ पकड़ के, जीता है माने नष्ट किया है, उनको अपने से निकाला है। जो भी विकृति थी उन विकृतियों को निकाला है। माने हमारा कहने का मतलब ये है, भगवान तो रागी द्वेषी नहीं होते, लेकिन भगवान के भक्त रागी द्वेषी हों, ऐसा चलेगा? भगवान तो वीतरागी है, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पूजो, अभिषेक करो बड़ी प्रतिमाओं का, छोटी प्रतिमाओं का, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ख्याल में है ना? आप उनको धोख दो तो भी ठीक, नहीं दो तो भी ठीक, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भगवान वीतरागी हैं, तो वीतरागी भगवान को पूजने वाले भी वीतरागी होना चाहिए। माने कुल मिलाकर ये कहने का मतलब ये है कि यदि हमारा राग द्वेष नहीं घटता, कलुषता नहीं घटती, मोह नहीं घटता, अभी भी हमें घर की याद आवे, है ना, और थोड़े से भी कोई कारण मिल जाए और हम आग बबूला हो जाएं, कसाय हमारी कंट्रोल ना होवे, तो हम भगवान के भक्त नहीं हैं। ख्याल में आ रहा है? भगवान का भक्त कैसा होना चाहिए? भगवान तो आपने समझ लिए कि वीतरागी होना चाहिए, सर्वज्ञ होना चाहिए, हितोपदेशी होना चाहिए। अब भगवान का भक्त कैसा होना चाहिए? भगवान का भक्त कैसा होना चाहिए? वो भी राग द्वेष से रहित होना चाहिए, वो भी मोक्ष मार्गी होना चाहिए, वो भी निर्ग्रंथ होना चाहिए। निर्ग्रंथ नहीं होवे तो भगवान का भक्त ही नहीं। क्या उलझा देते हो पंडित जी आप? अब बोले कि आप एक तो वीतरागी होना चाहिए, ठीक है, निर्ग्रंथ होना चाहिए। अब हमारे के बस का ही काम नहीं है, हम कैसे नग्न रहेंगे, कैसे एक टाइम मात्र भोजन करेंगे, आहार सिर्फ एक ही टाइम पानी और एक ही टाइम आहार, और वो भी अटपटी विधि वाली। यदि वो विधि मिल गई तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, और कुछ भी नहीं ले लेंगे, सोध के, सोधे हुए को भी शोध कर लेने वाले, ऐसा हमारे बस का काम। हम तो दिन में 3-4 टाइम, इसके बिना तो हमारा काम बनता ही नहीं है। हम एसी बिना तो रह नहीं सकते, पंखे के बिना तो रह नहीं सकते हैं। आज संयम का दिन है, तो इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, इसकी तो आपको थोड़ी सी क्या करना चाहिए, भावना व्यक्त करना चाहिए कि मैं इनको इंद्रियों को भी कंट्रोल करूँगा और प्राणियों के प्रति रक्षा का भी भाव रखूँगा। प्राणी संयम और इंद्रिय संयम को माने संयमनः संयम, संयमित करूँगा, समन करूँगा, कंट्रोल करूँगा। ख्याल में है ना? किसको कंट्रोल करना है? अपनी इच्छाओं को, अपने राग द्वेष को, अपनी कसायों को, अपनी विकृति को क्या करना है? कंट्रोल करना है। यदि आप नहीं कर पाएंगे तो आप भक्त नहीं मानो जाओगे। ख्याल में आया ना? यदि आपने कंट्रोल नहीं किया तो आप माने मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी आपके समक्ष साधन में बैठे हैं, इनकी यदि स्वाध्याय की रुचि है तो कसाय की रुचि नहीं होना चाहिए। ख्याल में आए ना? कसाय की रुचि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें वीतरागी बनना है। तो छोटी छोटी कसायों को छोड़ने का प्रयास हो तो हम वीतरागी बनेंगे। राग द्वेष को घटाएंगे तो हम वीतरागी बनेंगे, और अल्प ज्ञान को घटाएंगे तो पूर्ण ज्ञानी बनेंगे। क्योंकि वीत राग सर्वज्ञ हितंकर, भविजन की अब पूरो आस, ज्ञान भानु का उदय करो मम, मिथ्यात्म का होए विनाश। हमें अपना मिथ्यात्व नष्ट करना है तो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितंकर, इन 3 लक्षणों को लेकर हमारे आप्त का नक्की करना है, निर्णय करना है। आप्त का निर्णय हो जाने पर आपका स्वयं का निर्णय होगा, क्योंकि हमने किन्हीं पंक्तियों में ऐसा भी कहा है, ऐसा भी हम बोलते हैं कि जो भगवान हैं, जो मैं हूँ वह है भगवान, मैं वह हूँ जो
है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग वितान। हूँ सुतंत ने चलने से काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। समझ में आया? तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक था। अब इसी श्लोक का समझो विस्तार है, ख्याल में है ना। अब देव का स्वरूप, देव के साथ वीतरागता का स्वरूप, फिर आगम का स्वरूप, फिर गुरु का स्वरूप, ऐसे 10 श्लोक तक की भावना थी। अब कितनी हो पाएगी पता नहीं। अभी का हम विराम ले रहे हैं, समय हो चुका है।